हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम लर्न विथ फन। यहाँ पर मैं आपके लिए जीके की एक ऐसी धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ जिसे जानते तो सब हैं लेकिन आजमाता कोई नहीं है। कोई भी उस पर अप्लाई नहीं करता है, कोई भी उसे। यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे सवाल करने वाले हैं जो शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है और अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ये वीडियो 2 से 3 मिनट का होगा और केवल रिवीज़न वीडियो है, जिसे आप जब भी टाइम मिले सुन लें, क्योंकि जो चीज़ें आप सुनते रहते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और नरम दल और गरम दल इन दो में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया हुआ था। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। 1916 होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। 1919 रॉलेट अधिनियम आया हुआ था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जो रॉलेट अधिनियम आया था, इसी के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे, उसी की वजह से फिर बाद में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था और याद रखिएगा मार्ले मिंटो 1909। 1920 खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 असहयोग आंदोलन हुआ था और ये सब चीज़ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद हुई थी। 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था और जिसके बाद जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया था। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। तो एक चीज़ ध्यान से याद रखिएगा, 27 में नियुक्ति हुई थी और 28 में साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। तो बम कब फेंका गया था? 1929 में। और 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? तो 1929 में। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा 1932 में की गई थी। पूना पैक्ट 1932 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था शुरू। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी। तो याद रखिएगा, और किसने की थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इन क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको डीप में पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आए थे और जो यहाँ पर क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आए थे। चलिए, अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हो गई थी और भारत का विभाजन जो हुआ था उसकी जो माउंटबेटन योजना थी वो 1947 में आई थी और फिर भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 में ही। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहती इनकी डेट। तो इस वीडियो को आप जब भी टाइम मिले 2-3 बार देख लें तो आपके दिमाग में एकदम ये चीज़ें बैठ जाएंगी और अक्सर क्वेश्चन यहीं से आता है एग्ज़ाम में। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं ऐसी ही एक नई ट्रिकी वीडियो के साथ।